बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और वंदे मातरम पत्र के प्रणेता बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसी एक विषय पर पहले अपना मत प्रकट किया और उसके बाद उसमें परिवर्तन कर दिया। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में कुछ महापुरुषों की जिक्र करूंगी, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके तहत 2-3 कहानियाँ आज मैं कहने जा रही हूँ। पहली कहानी है बंकिम चंद्र चटर्जी का भूल सुधार। तो जैसा कि मैंने भी कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसी एक विषय पर पहले अपना मत प्रकट किया और उसके बाद उसमें परिवर्तन कर दिया। इस तरह अभिप्राय बदलने के लिए कई लोग इन्हें अस्थिर चित्त का लांछन लगाने लगे। इसके अभाव में चटर्जी ने कहा, जिसे कभी अपना मत बदलने की जरूरत नहीं पड़ती वह महापुरुष है। जो मनुष्य यह जानते हुए भी कि मेरा पहले का मत भूल से भरा है, उसी में उलझा रहता है, वह कपटी है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में से मैं महापुरुष तो हूँ नहीं और कपटी होने की मेरी वृत्ति नहीं है। सच बात है, अपनी भूल सुधारना सत्पुरुषों का काम है। जो मनुष्य अपनी पहली बात ही पर अड़े रहते हैं और उसे ही उल्टे सीधे प्रमाणों से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वे सचमुच कपट का आश्रय लेने वाले कहलाते हैं। दूसरी कहानी है दधीची ऋषि का आत्मत्याग। एक समय वृत्रसुर के प्रताप से इंद्र स्वर्ग भ्रष्ट हुए और सभी देवता वृत्रासुर के अत्याचार से दुखी होने लगे। वृत्रासुर ने कठिन तप करके ब्रह्मा से ऐसा वरदान पाया था कि लोहा या दूसरी कोई धातु, लकड़ी, बांस आदि किसी भी वस्तु से बनाए हुए हथियार से तेरा वध नहीं होगा। निदान देवगुरु बृहस्पति के उपदेश से इंद्र व्यगतपा दधीची मुनि की शरण में गया और प्रार्थना की, आप मुझे अपनी हड्डियां दीजिए, मैं वृत्रासुर को मारने के लिए उसका अस्त्र बनाऊंगा। एक बार इसी इंद्र ने दधीची मुनि की तपस्या भंग करके उनके साथ शत्रुता करने का बर्ताव किया था, परंतु विशाल हृदय के पुरुष अपनी शत्रुता का ध्यान ऐसे परोपकार के समय नहीं करते। इसलिए सभी देवताओं का कल्याण करने के उद्देश्य से आत्मत्यागी दधीची मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक प्राण त्याग करके अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी। इन अस्थियों का अस्त्र बनाकर इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया और स्वर्ग को उपद्रव से बचाया। इस तरह से मुनिराज दधीची को, जिन्होंने प्राणों की परवाह न करते हुए दूसरे का हित साधन किया, कि अपूर्व आत्मत्याग की बदौलत दधीची मुनि का नाम युगों तक अमर रहेगा। तीसरी कहानी है कुंती का अपने पुत्रों को उपदेश। पांडवों की माता कुंती छात्र धर्म के विषय में बहुत दृढ़ थीं। छात्र धर्म के जो खास नियम हैं, प्रसंग पड़ने पर अपने पुत्रों से उसका पालन कराए बिना वह रहती नहीं थीं। समय समय पर उन्होंने अपने पुत्रों से उपदेश देकर प्रशंसनीय कार्य कराए थे। ब्राह्मण को रक्षा के लिए अपने पुत्र भीम को राक्षस के मुंह में भेजा था। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के पहले जब विदुर के घर में श्री कृष्ण के दर्शन हुए, तब उनके साथ अपने पुत्रों को युद्ध में उत्साह दिलाने वाला संदेश भेजा था। क्षत्रियानी जिस समय के लिए संतान को जन्म देती है, वह समय आ पहुंचा है। तीसरा, जब युद्ध पूरा हुआ तब भी उन्होंने राजमाता का सुख भोगना या 12 वर्ष तक वन में रहकर आए हुए पुत्रों के साथ राजधानी में सुख से रहना पसंद नहीं किया, बल्कि वनवास देने वाले अंध राजा धृतराष्ट्र और उनकी रानी की सेवा में अपना शेष जीवन बिताया। पांडवों के चरित्र में जो स्वार्थ, त्याग, परोपकार, कर्तव्यपरायणता और अंत में महाप्रस्थान की प्रवृत्ति आदि सद्गुण देखने में आते थे, उनका मुख्य कारण माता कुंती की ही शिक्षा थी।